हेलो स्टूडेंट्स, मैथ ट्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ज्योमेट्री पार्ट 9 और हमारा खास टॉपिक रहेगा सर्कल। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योमेट्री के हमारे 8 पार्ट हो चुके हैं और अगर आपने ज्योमेट्री के बाकी 8 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कृपया उनको भी देखें, उनको शेयर करें अपने साथियों से, सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल, सर्कल से आप सभी वाकिफ हैं, आपको अच्छे से नॉलेज होगी, लेकिन एक बार बताना बहुत जरूरी है कि सर्कल क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो ये आपको शायद साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सर्कल एक राउंड शेप होती है, तो डेफिनेशन के तौर पे हम पढ़ेंगे इसको कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स which are at equidistance from a fixed point। क्या मतलब हुआ कि सर्कल जो है वो काफी सारे पॉइंट्स का लोकस होता है, जो है कॉम्बिनेशन होता है, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से वो सारे इक्वी डिस्टेंस पे रहे, सारे पॉइंट्स का लोकस है। बहुत सारे पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक ये राउंड शेप जो हम उन्होंने बनाई है, तो इसका इस पॉइंट से हर पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको सर्कल का सेंटर कहते हैं। दिस फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि दूसरी तरह से जहां आप प्रकार या कंपास की नोक रखते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, एंड द इक्विडिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस इक्विडिस्टेंस की बात हम यहां कर रहे थे, उस इक्विडिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, और जो ये लोकस ऑफ पॉइंट्स था, जो ये बाउंड्री बनी है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं इसको? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपके सर्कल की जानकारी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि सर्कल होता क्या है। अब आपको सेंटर का पता चल गया, रेडियस का पता चल गया, सर्कमफ्रेंस का पता चल गया। अब कुछ और पार्ट्स हैं सर्कल के, तो उन सभी पार्ट्स में सबसे पहले लेते हैं हम कोड। कोड इज ए लाइन सेगमेंट विच जॉइन द सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड नोट पासिस थ्रू द सेंटर। लेट AB are 2 points on the circumference of the circle, and when we join A to B we get a line segment, and this line segment is called chord। इसकी प्रॉपर्टी यह है कि ये सेंटर से पास नहीं होती। अगर एक कोड हम खींचे और वो सेंटर से पास हो, जैसे ये हमारा सेंटर है, अज्यूम कर लीजिए O, और इसी को हमने आगे बढ़ा दिया और ये पूरा का पूरा AB एक कोड बना दी जो सेंटर से पास होती। तो जब ये सेंटर से पास होगी तो इसको कहेंगे डायमीटर, then it is called
डायमीटर। सही है। और अब आप ध्यान से देखिए कि O पॉइंट से लेकर के B तक, यानी कि फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस द लेंथ, दिस इज रेडियस। अगेन सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, दिस डिस्टेंस ऑल्सो रेडियस। सो डायमीटर क्या होगा फिर? डायमीटर क्या हुआ? R प्लस R, यानी कि 2R। इसका हम बहुत प्रयोग करेंगे कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस, और यू कैन से रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है। इसके बाद जब एक कोड हमने ड्रॉ की AB, चलो एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। लाइक दिस। ये दिख तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, एक सर्कल है ये, और इस सर्कल में जैसे कोड है, एक कोड ड्रॉ किया आपने, तो ये कोड इस पूरे सर्कल के दो पार्ट्स करती है, एक ये बड़े वाला फर्स्ट पार्ट और एक ये छोटे वाला सेकंड पार्ट। तो ये दोनों पार्ट सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेगमेंट। तो जो छोटा पार्ट है इसको माइनर सेगमेंट, और जो ये बड़े वाला पार्ट हुआ इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। मेजर सेगमेंट। ओके। अब अगर हम सबसे बड़ी कोड, यानी कि सबसे बड़ी कोड कौन सी हुई सर्कल की? एक तरह से जो सेंटर से पास हो रही है, डायमीटर। अगर डायमीटर को हम देखें तो डायमीटर भी तो सर्कल के दो पार्ट्स करता है, और दोनों होते हैं इक्वल पार्ट्स। ठीक है। तो हर पार्ट, जैसे AOB हमारा डायमीटर है, तो इसने जो ऊपर वाला पार्ट किया ये, और जो नीचे वाला पार्ट बनाया ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। यानी कि ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द होल सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स, ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ओके। अब कई बार क्या होता है कि आपको कोई एक ऐसी लाइन दे दी गई है जो सर्कल को टच करती हुई पास होती है, ऐसे। ये सर्कल को किसी एक पॉइंट P पर टच करती हुई पास हो रही है, तो इस लाइन को हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कोई एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई पास होती है, मींस AB पर अगर इनको पास करती हुई गई, काटती हुई गई ये लाइन, तो इस लाइन को कहते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं? सीकेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा एक ही आकृति में मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं, बोल रहा हूं साथ साथ। ओके। अब कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, या आप कह सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर्कल की और उसके पार्ट्स की। ठीक है, तो आप थ्योरम्स भी लिख सकते हैं। थ्योरम्स ऑन सर्कल। इसमें सबसे पहले जैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक इसको डार्क कर लेते हैं। आराम से, कि ये आपका एक सर्कल है।
तो फर्स्ट पॉइंट है कि सर्कल का ये आपका सेंटर ओ और आपको कोई ए बी कोड दिया हुआ है, ठीक है। इस कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। सही है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ और ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इस कोड ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स ए डी इक्वल टू डी बी। सही है। इसमें जो सेकंड पॉइंट रहेगा इसी का उल्टा, इसका अपोजिट क्या बनेगा, इसका अपोजिट होगा कि भी मिड पॉइंट, किसी भी कोड के मिड पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट ओडी आप प्राप्त करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा। मींस इसमें परपेंडिकुलर गिवन है और कोड्स इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। अब डी जब मिड पॉइंट है, व्हेन डी इज मिड पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि ए डी इक्वल टू डी बी ये आपका गिवन है, ये क्या है गिवन। एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट देन अगर ये दोनों इक्वल हैं, डी मिड पॉइंट है, तो देन तब क्या होगा, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये एक तरह से हमारे फर्स्ट पार्ट का जो है ना कन्वर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी सर्कल में देख लेते हैं कि अगर आपके पास दो इक्वल लेंथ की कोड है, लाइक सी डी और पी क्यू, यानी कि थर्ड है हमारा, इफ यू हैव सी डी इक्वल टू पी क्यू, या आपकी दो इक्वल कोड्स गिवन है, ठीक है ना, दोनों कोड्स इक्वल है, तो इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। तो डिस्टेंस भी आप परपेंडिकुलर रूप में लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये, देन इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं ई, देन द डिस्टेंस ऑफ द कोड्स are also equal from the center, means OE equal to OR। आपका थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी का कन्वर्स फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा, फोर्थ कन्वर्स में ये होगा कि आपको कहा जाएगा कि अगर दो कोड, इफ टू कोड्स are equidistant from the center, then the chords are equal. Means you are given that कि OE, the distance of first chord to the center, is equal to OR, the distance of the second chord from the center, then the chords are equal. CD equal to PQ, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये आपका हो गया फोर्थ। इसके बाद अब एक और सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि सारे के सारे रूल्स इंटर रिलेटेड हैं तो बार बार अलग से फिगर बनाने की जरूरत पड़ जाती है थोड़ी सी। तो मान लेते हैं कि ये सर्कल है आपका नया सर्कल, सेंटर ओ है इसका। तो जो हमारा फिफ्थ पार्ट आ गया, वो फिफ्थ पार्ट क्या बनेगा, द फिफ्थ पार्ट, इफ वी हैव टू इक्वल कोड्स,
से ए बी एंड सी डी। मीन्स आपको दो इक्वल कोड गिवन है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं। अगर कोड्स इक्वल हैं देन दीज इक्वल कोड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर जो ये एंगल बनाएंगी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई? देन एंगल 1 और एंगल 2 कह लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दो कोड्स की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल ही सबटेंड करेंगी, बराबर कोण ही बनाएंगी। 6 जो है इसका कन्वर्स क्या? अगर आपके पास दो कोड्स ने एंगल 1 और एंगल 2 बनाए हैं और दोनों इक्वल हैं, मींस अगर दो कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है तो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। देन ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर? ठीक है। अब 7th पॉइंट जो है, सर्कल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। जो 7th पॉइंट रहेगा आपका वो ये है कि एक आर्क गिवन है आपको ए बी, और ये आर्क ए बी, या कोड भी कह सकते हैं आप, ऐसे कोड भी बन सकती है, लेकिन हम आर्क ए बी ही लेकर के चलेंगे कि कोई आर्क ए बी सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है, जो एंगल बनाती है, ये वो एंगल यानी कि एंगल ए ओ बी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, वो एंगल क्या होगा? ये एंगल बाकी जो आर्क का रिमेनिंग पार्ट बच गया, आर्क हो गया हमारी यहां से यहां तक ए बी, तो बाकी जो पार्ट बच गया सर्कल का, उस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लें, यहां ले लें आप सी, तो यही आर्क उस सी पॉइंट पर जो एंगल बनाती है इन दोनों का, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट, एंगल ए सी पी। अगर हम इसको एंगल 1 और इसको 2 कहें तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। बात समझ में आ गई? कि अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में प्रयत्न करता हूं कि केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। द एंगल बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत जरूरी है। सेम इसी में ही आता है कि 8 पॉइंट जो हमारा है, 8 पॉइंट कि ए बी स्मॉल आर, और इधर से या इधर से ही लें बी ए जो बड़ा आर्क है, वो उस आर्क पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लें, 2 3 5, तो वहां जितने भी एंगल बनेंगे, लाइक एंगल 3 बन गया इसी आर्क पर, तो अब एंगल 2 और 1 में जो रिलेशन था, क्या वही 3 और 1 में भी है? और भी बना सकते हैं, क्या 4 और 1 में भी होगा, 5, सब में ये रिलेशन होगा। मीन्स कि एंगल 1 इसका डबल है, एंगल 1 इसका भी डबल है। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आएगा हमेशा। बात समझ में आ गई? इसके साथ ही एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अज्यूम करते हैं कि आपको एक सर्कल
इस तरह से गिवन है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पर लाई करते हैं, इस तरह से कि ये चारों, तो हम ए बी सी डी को क्या कहेंगे? ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही है? कब? जब ये सारे के सारे किसी सर्कल, सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं एबीसीडी, ये किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम पढ़ चुके हैं एंगल्स वाले पार्ट में। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। इसका अपोजिट, अगर आपको गिवन है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है, या दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल, देन प्रूव दैट एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता है कि अपोजिट भी होगा, तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। तो 360 में से इन अपोजिट का सम सब्ट्रैक्ट करें तो बी और डी का भी सम 180 आएगा। तो अपोजिट एंगल्स व्हेन सप्लीमेंट्री देन दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सर्कल के बारे में जो सीखा है उसके अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि, और इसके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना है।